हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को दोबारा रीशेड्यूल करते हैं। रीशेड्यूल की थी जो हमने। हाँ, हमने स्टार्ट किया था, आप लोगों ने जो क्वेश्चंस बोले थे मेरे को, उनमें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि प्रूव दैट। अब बाकी जिसको भी ज्वाइन करना है उनको बोल दो कि जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन बोलता हूं आप लोगों को। 0 to 102 x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 up to x minus 100 into 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 plus 1 upon x minus 3 plus 1 upon x minus 100 और इंटू में dx इज इक्वल्स टू 101 फैक्टोरियल माइनस 101 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपने पास। तो ऑडिबल है हिमांशु और तन्मय, एक बार बताना मेरे को। अब इस क्वेश्चन में देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक ढंग से इस वाले फंक्शन को लो स्टार्टिंग में, या फिर एक मैसेज लेके चलो x1 इंटू x2 इंटू x3। मैं 3 का एग्जांपल लेके दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, x1 इंटू x2 इंटू x3, इसका एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट आप लोग ऐसे करोगे, x2 इंटू x3 प्लस x1 इंटू x3 प्लस x1 इंटू x2। मेरा कहने का क्या मतलब, और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन, मतलब x1 का डिफरेंशिएशन, यहां पे x2 का डिफरेंशिएशन, यहां पे x3 का डिफरेंशिएशन, इस टाइप से होगा। अब हमें पता है कि इनका डिफरेंशिएशन 1 है, मान लो फॉर एग्जांपल इनका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो x1 x2 x3 इंटू 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो, ये x2 इंटू x3 बना, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा तो इसके साथ कट जाएगा, प्लस x1 इंटू x3 बना प्लस x1 इंटू x2 बना। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मेट देगा ये। अब इसमें इस चीज के लिए समझने के लिए क्या बात है, ये लिखा हुआ है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो टर्म है ये कंप्लीट, ये लिखी हुई है डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 100। अब देखो जी कैसे होगा। स्टार्टिंग में इसका डिफरेंशिएशन बाकी टर्म्स एज इट इज, बाकी टर्म्स तो मैंने एज इट इज लिख दिया, x माइनस 2 से x माइनस 100। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, प्लस अब ये वाली टर्म आ जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसको छोड़ के यहाँ पे x माइनस 3 और बाकी टर्म्स x माइनस 100, ये वही लिखा हुआ है। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 तो चला गया, बाकी टर्म्स बची। ठीक है, प्लस अब नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा, नेक्स्ट वाली जो टर्म्स होगी प्लस, अब x माइनस 2 चला जाएगा, बाकी टर्म्स बच जाएंगे। तो कुल मिला के चीजें वही लिखी हुई है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन किसका है, डिफरेंशिएशन इसी चीज का जो अपने को बोला गया है। ठीक है, अब मतलब ये जो अंदर वाली टर्म्स थी, इसको अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dy dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 100 विद रिस्पेक्ट टू dx। वो dx से dx ये तो चलो कैंसिल हो गया, और ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास, 102 माइनस 1 102 माइनस 2, ऐसे करते करते 102 माइनस 100 और माइनस लोअर लिमिट्स, ये 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 अप टू माइनस 100। ठीक है, ये तो 101 इंटू 100 इंटू करते करते 2 तक जाएगा, 2 इंटू 1 मतलब ये तो हो गया 101 का फैक्टोरियल, सॉरी। और माइनस 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 माइनस, क्योंकि 100 टर्म्स हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो माइनस ये वाली तो खत्म हो गया फैक्टर। अब कितना बनेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू दिस, तो ये बन जाएगा 100 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आएगा 101 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। इसमें बताओ डाउट है तो किसी को नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो अगर किसी को डाउट है, या फिर मेरे को अगर व्हाट्सएप करना चाहो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो साथ ही साथ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन था 8.4 एक्सरसाइज का फिफ्थ पूछा था मुझसे, किसने पूछा था 8.4 एक्सरसाइज का फिफ्थ, हाँ जी 8.4 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस होंगे, वो मैं नया एडिशन लेके आया था तो थोड़ा सा आगे पीछे सीक्वेंस हो जाएगा। क्वेश्चन सभी वाले के आप लोगों ने जितने मैसेज किए थे सारे ले रखे मैंने इसमें अब की बार। 1 इंटू ए इंटू एक्स रेज टू द पावर ए रेज टू द पावर माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एक्स विद बेस ए इंटू डी एक्स। एक बार मैं देख लेता हूं कंफर्म, यही है क्या? हाँ यही है। वेयर ए इज ग्रेटर देन 1, साथ में दे रखा है ए इज ग्रेटर देन 1। इसकी इंपॉर्टेंस देखना भी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या बनेगी अब अपने पास 1 से ए एक्स इंटू ई। अब अपने को पता है, अब आप ये देखो, इसको देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दिस रिप्रेजेंट जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, ठीक है। लॉग एक्स विद बेस ए, इसमें ए तो आपका ग्रेटर देन 1 है, मतलब इस टाइप का ग्राफ बनेगा जी, ठीक है। और जो x की वैल्यू है dx की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x की वैल्यू 1 से a के बीच में है। x लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन a, मतलब इस टाइप का पॉजिटिव देगा लेकिन इस टाइप से आ जाएगा। अब x अपॉन, अब log x क्या हो जाएगा, जो log x विद बेस a निकालेंगे, हमें पता है कि वो 0 से बड़ा होगा लेकिन लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो x है वो लेस देन a है, इस टाइप से। इसका log x विद बेस a, क्योंकि एक है जो x है वो लेस देन a है, ठीक है, तो log x विद बेस लेस देन वो होगा, और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा। कहने का मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखोगे 1 टू a x इंटू a रेज टू द पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, x स्क्वायर बाय 2 1 टू a स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2, ये आंसर होगा इसका। आई थिंक यही होना भी चाहिए 8.4 के फिफ्थ का आंसर। हाँ यही दे रखा है नए एडिशन में, साथ के साथ नीचे आंसर है ना उनके, तो वहां पे दे रखा है, यही आंसर आएगा। इसमें बताओ, इसमें अगर किसी को डाउट है तो कुछ, ये वाला फैक्टर था इसमें समझने लायक, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को समझाओ। साथ के साथ लिखते रहा करो कि सर हाँ डाउट है नहीं है, तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो करूंगा। नेक्स्ट 8.4 का ही 7th क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये भी, मैं समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट क्यों पूछे। जीरो कोमा 1 के बाद क्या किया, ये ऐसे था कुमार कि x, सॉरी, a इज ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 है, और जो x की लिमिट है ना, x की जो पावर वो इनकी लिमिट से देखी जाती है, 1 से a के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब x लाइज बिटवीन 1 टू a, ठीक है। x कैसा है, a से छोटा है। अब इसको ऐसे लिख ले, log x अपॉन log ऑफ a, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log a लिख सकते हैं। दोनों पॉजिटिव हैं, ये बात अपने कंफर्म होगी, लेकिन log x अपॉन log a की किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी अगर e की रिस्पेक्ट में लेके चलें तो, या 10 की रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि a इज ग्रेटर देन x, कहने का मतलब इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, और कोई क्वांटिटी, और ग्रेटर देन 0 होगा, तो और कोई क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में है, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तब 0 के इक्वल होगा। ये बात थी इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनमें समझने की तो बात है ये, बाकी बताओ इसमें कोई डाउट है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है भैया, ये डिसलाइक वाला भी साथ में बैठा रहता है क्या। क्वेश्चन है भैया -1 से 1 का इंटीग्रेशन
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स की रिस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन देख लेता हूं, ये भी बहुतों का डाउट था आप में से। दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ ये है क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। अब हमने जो फंक्शन में पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को, उनको हम बेसिकली उसी तरीके से सोल्व करते हैं भैया जैसे 11th क्लास में हमने इनकी स्टार्टिंग की थी। मतलब पहले इंटीग्रेशन से पहले इस फैक्टर को सोल्व करना पड़ेगा, -1 से 1, -1 से 0 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 1 + x की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये अपने को पता है। क्यों? क्योंकि x इज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब -1 से 0 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा और ये माइनस के आगे साथ मल्टीप्लाई और x ये है, तो ये x + 1 हो गया ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये एज इट इज रहेगा ही। तो फिलहाल तो इसको ऐसे लिख लो, x² + 1 + x का ग्रेटेस्ट इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब नेक्स्ट +1 से 0 के बीच में। अब 1 से 0 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, सॉरी 0 से 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो x की तरह बिहेव करता है, ये अपने को पता है क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। तो 0 से 1 के बीच में इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे, इसको इस टाइप में कर लेंगे। ठीक है, यहां तक इश्यू है तो बता देना मेरे को। अब क्या करना भैया, -1 पे इसकी वैल्यू चेक करो अंदर वाले पार्ट की। हालांकि मैं तुम लोगों को इसका ग्राफ भी बना के दिखाता हूं, लेकिन पहले वो दिखा दो। चलो मैं ग्राफ ही बना के दिखा दूंगा। -1 के ऊपर ये वैल्यू देगा अपने को 1, और जब x की वैल्यू -1 होगी तो इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो 0 पे भी ये कितना देगा, 1 देगा। इसका मतलब ये इस टाइप की क्वांटिटी को फॉलो करेगा। अब आप पूछोगे कि सर ये इस टाइप की को ही क्यों फॉलो करेगा, ये ऐसे भी तो आ सकता है। नहीं आ सकता, क्यों? कोफिशिएंट ऑफ x² कैसा है, पॉजिटिव है। कोफिशिएंट ऑफ x² कैसा है, पॉजिटिव है। तो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो भैया यहां से अपने को ये बात पता चल गई। अब इसका मतलब ये कुछ भी रहे और 0 से ऊपर रहेगा, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो x + ½ को होल स्क्वायर + 3/4। ये क्वांटिटी मिनिमम वैल्यू तो 3/4 ही देगी, तो इसका अगर मिनिमम जाना भी हुआ तो 3/4 तक ही जाएगा। ठीक, मैक्सिमम 1 पे इन पॉइंट्स के ऊपर आ रहा है, ये ऐसे बनाएगा। ठीक है, तो भैया इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अपने पास वो क्या बना, और ये x = -½ के ऊपर ये देगा, मतलब एग्जैक्टली यहीं से कनकेव अपवर्ड होगा, ये ग्राफ ऐसे उठेगा। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 0 के बीच में कितना हो गया, 0, क्योंकि इसकी जो आउटपुट है, मतलब इसकी आउटपुट है वो मिनिमम 3/4 और मैक्सिमम 1 रहेगी। तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 से 1 के बीच की किसी भी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसके ऊपर तो है नहीं ना, क्योंकि लिमिट्स में कवर नहीं करते -1 और 0 को। ठीक, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। तो इसके रिप्लेस में तो मैं लिख लेता हूं 0, -1 से 0, 0 × dx प्लस, अब क्या जाएगा x² + x। इसके बारे में फंडा देखना है अपने को। 0 के ऊपर इसकी वैल्यू देखो 0 है, और 1 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। 0 कंटिन्यूटी फंक्शन है, ये बात का ध्यान रखना भैया। यहां से मेन इंपॉर्टेंट जो अपने लिए समझने वाली बात वही है कि 0 के ऊपर कैसा है, 0, और 1 के ऊपर दे रहा है 2, मतलब एट x = 0 इट गिव 0 एंड एट x = 1 इट गिव 2, और कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, बीच में 1 भी देगा। तो x² + x की वैल्यू 1 कहां पे होगी, ये देख लो। ये 0 कब होगा, x की वैल्यू -b + -√b²। b² कितना, 1 - +4 AC/2 -1 + √5.2 और -1 - √5.2। इसका तो जिक्र ही नहीं करना, क्यों, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये आ गया 0 से √5 - 1/2। देखना ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो वहां तक तो ये 0 से कम रहेगा, तो 0 × dx हो गया उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। और √5 - 1/2 से 1 तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, ये 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो 1 × dx हो जाएगा। ठीक, ये गया, ये गया, ये रह गया, x आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट लगा दो √5 - 1/2 से 1 तक, तो 1 - √5/2 और माइनस माइनस +½ हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 5/2, ये आंसर आ जाएगा। इसमें बता दो अगर किसी को डाउट है तो, कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी जल्दी बताना। अगर यहाँ पे डाउट है, इसमें इशू है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताओ। और कोई भैया किसी को शर्म आ रही है इस पे लिखते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेता हूं क्या बनेगी। नेक्स्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चले देखो। तो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, ये बिल्कुल बेसिक से मेरे को समझ नहीं आ रहा कि फंक्शन 11th क्लास में आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ था कैसा, उसके क्वेश्चन चल रहे। जितने भी डाउट पूछे ना बच्चों ने भी, तो मोस्टली मतलब मेरे से अभी तक तो इसी चीज से रिलेटेड पूछे हैं। एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। कुछ टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1/2 प्लस के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये प्रूफ करना है, मतलब इस टाइप से 0 से x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। ठीक, तो जी अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब भैया बात देखना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इस चीज को रब तो नहीं करूंगा, फिर मेरे को लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें करूंगा। पहले ये बताना कि एक बार वीडियो क्वालिटी सही आ रही है क्या आप लोगों तक? ठीक है, अटक के तो नहीं आ रही, बाकी मैं भी देख रहा हूं साथ के साथ में सही है। हम मान लेते हैं कि x को इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ये i लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, n लिख लो, या i लिखना चाहो i लिख लो। ठीक है, i प्लस इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिख लो, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब भैया ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट क्यों लिखा? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो x की वैल्यू है वो इंटीजर है, फ्रैक्शन है, क्या है, क्या कुछ नहीं। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ मेंशन ना, कुछ मेंशन नहीं है। सिर्फ ये बताया गया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है जी, जो ब्रैकेट का यूज होगा। तो मैंने ऐसे कर लिया। अब इसमें ब्रेक कैसे होगा? अब इसमें ब्रेक होगा 0 से 1। 0 से 1 के बीच में ये t है, x की वैल्यू पुट होगी, तो 0 से 1 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा, तो 0 इंटू dx लिख देंगे प्लस। ठीक है, 1 से 2 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहेगा? 1 रहेगा, तो 1 इंटू dx लिख देंगे। 2 से 3 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट, अब n इसलिए लिखना जरूरी था, या फिर बाद में कर लेंगे, चलो इसको छोड़ो, कोई सीरियस चीज नहीं है। 2 इंटू dx। 3 से 4 के बीच में 3 इंटू dx। ऐसे चलते चलते चलता रहा। अब कोई क्वांटिटी ऐसी बनेगी i माइनस 1 से i तक, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहेगा? i माइनस 1 रहेगा इंटू dx प्लस, ये नीचे लिख देता हूं इसलिए, i से लेके और i प्लस f तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसकी वैल्यू 5.6 थी, तो 5 प्लस 0.6 हो गया ना, ये तो हो गया 4 to 5। अब 5 से 5.6 तक, 5 से 5.6 तक भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 5 ही होगा, मतलब i होगा। तो इसको भी यहां से यहां तक i इंटू dx लिख देंगे। ठीक है, ये चीज आ गई मेन बात समझने की। ठीक, अब इसमें देखो, ये तो 0 खत्म, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा? इनका इंटीजर 1 बनेगा, तो 2 x आ जाएगा, मतलब 1 इंटू 2 माइनस 1, छोटी ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 3। अब ये पूछोगे कि सर ये कैसे आया? देखो, इसका 1 हो गया, इसका इंटीजर तो x, 1 से 2, इस 1 को बाहर लिख लिया हमने, तो 2 माइनस 1, इसमें 2 बाहर लिख लिया, और x इंटीजर था तो x की लिमिट 2 से 3 तक, तो 3 माइनस 2। आना सबका वही है, बस लिखने का तरीका लास्ट में i माइनस 1 को बाहर निकाल के, और ये भी i माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन करना बाकी है, इसको सोल्व मैं करता हूं अभी, रुको। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया सारा, तो क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू i माइनस 1। i को n लिख लोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी फॉर्म में दिखता है। n माइनस 1 का क्या होता है? n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। ये कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। ठीक है जी,
n माइनस वन इंटू एन बाई टू, यहां से तो आ गया n माइनस वन इंटू एन बाई टू, इतना पार्ट। इसको देखो, i को बाहर निकाला, इसको देखना क्या है, i प्लस एफ और माइनस i कैंसिल हो गया, i इंटू फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये i इंटू फ्रैक्शनल, i क्या था, n लिया था, n इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तो बताओ। अब देखो नेक्स्ट में क्या क्या, बोर्ड नीचे तक दिख रहा है, यहां तक, हाँ यहां तक दिख रहा होगा ना, हाँ तो यहां पे लिख देता हूं। अब इसको देखो, n इंटीजर पार्ट माना था, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो n ही रहेगा ना, x का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे i या फिर n ही रहेगा, तो इसको तो लिख दूंगा, लिख दिया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, n माइनस वन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन अपॉन टू, प्लस n, n मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट, भैया फ्रैक्शनल पार्ट को तो क्या लिखोगे, फ्रैक्शनल पार्ट को तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही तो लिखा जाएगा, ये लिख दिया। ठीक है, ये लिखा गया सारा। अब इसमें बताओ भैया क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आया और क्या प्रॉब्लम है, मेरे को जल्दी जल्दी बताओ ताकि पता लगे अपने को। जल्दी जल्दी, ईवा, शिवजी, मानशु, कुमार, हर्ष, कार्तिक, इसमें बोलो बेटा कुछ इशू है तो। सही है, आई थिंक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 8.6 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 8.6 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स। ठीक, चले, शिवजी को प्रॉब्लम है क्या कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हो तो बेटा मेरे को व्हाट्सएप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, आप लोगों ने वैसे ही थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी क्योंकि 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। देखो यहां से हम इसको प्लान करना सीखते हैं कि क्या कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, तो इसको देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स, तो भैया इस चीज को देखेंगे तो सबसे पहले देखो 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ऐसे कैंसिल कर दिया हमने, आई के फॉर्म में लेके चले, आई इज इक्वल टू इस टाइप से बन गया, कैमरा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, अलग अलग कर लो, सिंपल सी भाषा में बात है, तो क्या बन जाएगा 0 से पाई log ऑफ 2 डी एक्स प्लस 0 से पाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, log ऑफ, log ए बी होगा ना, log ए प्लस log बी। ठीक है, तो इस टाइप से बात होगी, इसमें बता दो अगर कोई डाउट है तो। ठीक, अब इस कोस स्क्वायर के 2 को आगे ले आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log 2 इंटू पाई, क्योंकि x हो जाएगा पाई माइनस 0, इस में बात रहेगी इसमें। ठीक, 0 टू पाई की लिमिट है, पाई बाई 2 क्यों लिख दिया मैंने, हाँ 0 से पाई की लिमिट है log cos x dx। अब मेन प्रॉब्लम रहेगी इसमें, मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखा देता हूं आप लोगों को, आप लोग समझ जाना, इस स्टेप को देख लो, अगर नोट करना है तो किसी को नोट कर लेना। ठीक है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम log ऑफ cos x बाई टू dx 0 टू पाई, x बाई टू को t पुट कर दो, dx बाई टू किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा, dx की वैल्यू 2 dt के इक्वल आ जाएगी। ठीक, क्या किया, x बाई टू को t के साथ में कॉपी पेन लेके लिखते रहना भैया, अगर डाउट वाउट लगे, कुछ प्रॉब्लम हो तो देखते रहना, बाद में भी सेव होगा हालांकि,
लेकिन फिर भी अपना थोड़ा देखते रहना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा तुम्हें पता है बोर्ड वर्क कैसा है। dx इज इक्वल टू 2 इंटू डी टी, 2 इंटू डी टी मतलब 2 टाइम्स, लिमिट बाद में पुट करता हूं, डी टी इधर लिख दिया, log ऑफ cos ऑफ टी, ये आ गया, ठीक है। अब जीरो है तो जीरो और पाई है तो पाई बाय 2 बन जाएगा, 0 से पाई बाय 2 log cos ऑफ टी डी टी। अब मेरे हिसाब से इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ाया था, अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं भी आप लोगों को याद है तो इसमें बाई पार्ट्स लगा देना, ठीक है। बाई पार्ट्स कैसे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना log cos t, उसका इंटीग्रेशन t माइनस टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन 1 ऑफ cos t इंटू cos t का माइनस साइन t माइनस माइनस प्लस साइन t इंटू t, फिर वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के कर लेना, मतलब कर लेना, तो 2 इंटू 2, और इसका अगर याद है तो अच्छी बात है, माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2 आता है, क्या आता है, माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2, इसका इंटीग्रेशन log cos t 0 से पाई बाय 2, इसका इंटीग्रेशन बनता है माइनस पाई बाय 2 log 2, डायरेक्ट रिजल्ट है ये log cos t का, log sin t का, इस टाइप के इंटीग्रेशंस का, ठीक है। तो यहां से अपने को ये पता लग जाएगा। अब इसमें अगर डाउट्स है, इसमें प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछो। उसका पहले वाले का कितना बना था अपने पास, पहले वाले का बना था पाई log 2, पहला तो आया था पाई log 2 आ गया था अभी, और ये माइनस इस 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस 2 इंटू पाई log 2, तो कुल मिला के बन जाएगा माइनस पाई ऑफ log ऑफ 2, ठीक है। इसमें डाउट्स है, इसमें प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किसी ने मैसेज किया भैया, ना नहीं किया, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर फिर भी अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए ना, जैसे पीछे वाला अगर समझ में ना आ रहा तो अभी के अभी आप साथ में व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था वो पूछा था 8.6 का ही 7th क्वेश्चन, 8.6 का 7th क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, ठीक है। देखते हैं, ये मेरे को थोड़ा सा वैसे अटपटा सा लगा क्वेश्चन देखने में, फिर भी देखते हैं इसमें क्या अपने पास मेन बात है। I1 0 से पाई x f ऑफ साइन क्यूब x प्लस कोस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। I2 साइन क्यूब x प्लस कोस स्क्वायर x है ना, हाँ, ये 0 से पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, अच्छा ये डिफरेंस इनमें, f ऑफ साइन क्यूब x प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो भैया ये क्वेश्चन है, I1 को I2 की टर्म्स में बताना, मेन बात है ये। इस चीज को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, अभी फिलहाल अभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे ना, इसको अपनी कॉपी में नोट करके रख लो, ठीक है। फिर बताता हूं मैं नेक्स्ट ऐसे क्या होगा इस स्टेप में, इसको नोट करो जल्दी जल्दी। इसको नोट करेंगे तो कर लोगे आप लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाओ भैया, प्रॉपर्टी कौन सी, ए से बी वाली कि एफ ऑफ बी प्लस ए माइनस एक्स वाली, ये वाली प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स क्यूब प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब ये तो कुछ भी हो भैया, पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, बेसिक सी बात हम लोगों ने बचपन में ही सीख ली थी इतनी, तो पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया, यहां तक नोट कर लो इसको, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई अपने को, ठीक है। अब देखो I1 इज इक्वल टू पाई को बाहर निकाला, 0 से पाई लिख दिया, एफ ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टाइम्स 0 से पाई एक्स ऑफ एफ इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ये फिर से आई के इक्वल है, I1 के, तो मतलब I1 माइनस I1 इधर आ जाएगा, 2I1 इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई एफ ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर है
क्यूब जैसा दिख रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे है स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को नोट करो। इस चीज को नोट करोगे तो अपने को पता चल जाएगा कि क्या हमने पूछा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब इसमें क्या करेंगे। इसको रब कर देता हूं ऊपर वाले पोर्शन को। क्वेश्चन बना अब अपने पास ये 2i1 इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई एफ ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहां तक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो नोट कर लेना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट वाउट है तो लिख देना मेरे को साथ के साथ में। अब देखो क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन बोल क्या रहा है अपने को, क्वेश्चन में था क्या। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी। मैसेज आया भैया किसी का, ना नहीं ये किसी को डाउट कोई और ही था। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी f ऑफ x dx, इसको लिखते थे 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू a f of x dx if f of 2a minus x is equals to f of x। इस प्रॉपर्टी को ध्यान देना। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज किया था हमने और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था आप लोगों को। ठीक है, 0 टाइम्स 2 टू a f of x dx 2 टाइम्स 0 टू a f of x dx if f of 2a minus x is equals to f of x। ठीक है, ये बात थी भाई। अब इसमें क्या करेंगे अपन, f ऑफ 2a मान, इसको 2a लिखोगे इस टाइप की टर्म्स में, पाई बाय 2 इंटू 2 इंटू पाई बाय 2 मतलब। अब देखो f ऑफ पाई माइनस एक्स इस f ऑफ x के इक्वल है, हमने पीछे भी चेक किया था, बिल्कुल किया था। तो इसको लिखोगे 2i1 इज इक्वल टू, इस 2 को बाहर निकाल दिया, i 0 से पाई बाय 2 ये हो गया ना, आधी लिमिट होगी, यहां पे पाई था तो पाई बाय 2 हो गया। f ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज था क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। ये i2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i1 इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ i2। ठीक है, यही पूछा गया है, यही बताना है और यही सब कुछ है क्वेश्चन में। बताओ अब इसमें डाउट है तो, किसी को कुछ ना समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है और नहीं समझ में आया है तो आप बता सकते हो। गुड। अब भैया एक्सरसाइज 8.6 का 4th और 7th हो गए। हाँ, एक्सरसाइज 8.9 का 1st और 7th पूछा गया है। एक्सरसाइज 8.9 का कहाँ गई, ये मेरे को समझ में नहीं आया है मेरे ख्याल से, या तो आप लोगों को न्यूटन्स लेबनीज क्लियर नहीं हुआ है। चलो मैं पहले न्यूटन्स लेबनीज बता देता हूं, फिर उसके बाद साथ के साथ मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। ठीक है, न्यूटन्स लेबनीज देखो पहले तो क्या बोल रही है। 10 मिनट 5 मिनट सुनना जैसा भी लगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर मान लो ये आई के इक्वल है एंड वी हैव टू फाइंड डी आई अपॉन डी एक्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगा और एफ ऑफ एक्स के आंसर इक्वल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आप लोगों को लिमिट्स दे रखी है, लिमिट्स दे रखी है, क्या दे रखा है, लिमिट्स दे रखी है। लिमिट्स देने का मतलब क्या कर रखा है, ऐसे कर रखा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाई एक्स वैक्स अपने को जचता नहीं, इसको लिखो जी एक्स एच एक्स आई। ठीक है, ये दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है और भाई साहब साथ में क्या दे रखी है, लिमिट्स दे रखी हैं और लिमिट्स भी x की रिस्पेक्ट में चेंज होंगी। जैसे अब देखो ना, अगर ये x मान लो यहाँ पे x की जगह x1 लेंगे तो उसके हिसाब से लिमिट आएंगी, x2 लेंगे तो लेंगे, t ले लेंगे तो क्या पता कुछ और एज्यूम हो जाए अपने पास। तो इस टाइप के उसमें जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिस साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट होंगे न्यूटन्स और लेबनीज, उन्होंने मिलकर बनाया होगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो इसको करेंगे एफ ऑफ एच एक्स, इस लिमिट को x से रिप्लेस कर देना जस्ट, और इनटू एच डैश एक्स माइनस टाइम्स ऑफ, अब इसको रिपीट कर दो, एफ ऑफ जी एक्स और इनटू में जी डैश एक्स।
ठीक है जी, ये बन जाएगा अपने पास। अब ये बनेगा तो ये अपने को देखना है कि भैया ये क्या चीज है, ये उसमें पूछा गया डिफरेंशिएशन में। हर जो अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कराऊंगा ना, और वो मोस्टली मेरे ख्याल से शाश्वत ने डाउट पूछा है, कुमार ने डाउट पूछा है, आई होप सो शिवजी ने डाउट पूछा है, और क्या नाम है उसका, सौरव ने डाउट पूछा, और हो सकता है हिमांशु ने पूछा हो। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस में डाउट में ये था। तो देखते हैं अब इसमें से कैसे करेंगे जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चंस पे ही देख लेंगे उनको। इन जो ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, तो अपने को इनकी बेसिकली प्रूफ यूज के नहीं रहते अपने किसी भी काम में इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भैया π/3 से x, आई लेके चल पड़ता हूं मैं, π/3 से x √3 - sin² t dt, √3 - sin² t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से y cos t dt, cos t into dt। अब ये देखना है किसके इक्वल माना गया, हाँ इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। ये किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है इन्होंने। ठीक, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड dy/dt। हमें क्या बताना भैया, dy/dt बताना है। ठीक, तो dy/dt बताना, तो देख लेते हैं भैया क्या कैसे करेंगे। dy/dt या dy/dx, सॉरी dy/dx बताना है, मिस्टेक रह गई, dy/dx बताना है कैसे करेंगे। तो dy/dx में तो कुछ है ही नहीं, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो पूरी टर्म्स को। अब x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो रूट ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करने लगे 3 - sin² x, और x का डिफरेंशिएशन 1। अब आप में से कुछ को डाउट होगा सर इसको रूट में ले क्या कर ले, ये fx हो गया, मतलब ये fx था, और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया, माइनस कांस्टेंट टर्म है। अब कुछ भी हो, देखो इसको ऐसे लिख देना 3 - sin² π/3, और π/3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। इसलिए इसकी टर्म्स को बचाने के संबंध में, बचाने के रिगार्डिंग कि भैया अपने को कैलकुलेशन प्रोसेस ना करना पड़े, हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन 0 होगा ही, इसलिए मैं इसको जनरली नहीं लिखता। ठीक है, प्लस इसका t की जगह cos ऑफ y। अब देखो ये t है ना, तो t की रिस्पेक्ट में चेंज करना है, cos ऑफ y इंटू y का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy/dx, माइनस cos ऑफ 0, और 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही, वो खत्म कर दो बात को, और 0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी, तो x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 होना है। ठीक, तो भैया अब क्या बनेगा अपने पास, dy/dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ √3 - sin² x अपॉन cos ऑफ y लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसी की टर्म्स में आंसर दिया होना चाहिए। देखो 8.9 के 1 का, हाँ बिल्कुल यही आंसर दिया हुआ है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसमें बताओ किसको डाउट है, इसमें अगर डाउट्स है तो आप मेरे को बताओ। जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी लिखो रे। और कल से मोस्ट प्रोबेबली शायद स्कूल में क्लास लगेंगे तुम लोगों की। शाश्वत ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। किसी को है तो मैसेज कर देना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, आई कह रहा हूं, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x²/16 से x² तक। हाँ ये मेरे को याद है कि ये शायद कुमार शाश्वत ने भेजा था, ये x²/16 से x² तक, sin x इंटू, अब इसमें तुम लोग ये कंफ्यूजन होगी कि किसकी रिस्पेक्ट में वो करना है, अपने को डिफरेंशिएट करना है, मैं समझ गया, x और 1 + cos² √θ, और किसकी रिस्पेक्ट में है, dθ है, क्या है, dθ है, एंड वी हैव टू फाइंड f' ऑफ π/2, f' ऑफ π/2। देखते हैं f' x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे भैया, sin x एज इट इज, क्योंकि तो एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, डिफरेंशिएट थीटा की रिस्पेक्ट में ना, तो इसको चाहे तो आप बाहर भी लिख सकते हो निकाल के,
साइन एक्स इंटू साइन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है ना अपर लिमिट, इसकी रिस्पेक्ट में। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स एज इट इज साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 16 अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 16 और उसका डिफरेंशिएशन 2x और अपॉन 16 था। ये बात है। अब क्योंकि फर्दर सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। पाई बाय 2 है, उठा के पाई बाय 2 पुट करना। हमें पता है पॉजिटिव क्वांटिटी पुट कर रहे हैं, तो साइन पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2 और 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 2, क्योंकि x होगा कोस स्क्वायर पाई बाय 2 0 इंटू 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 इंटू साइन, अब ये देखो x बाय 4 हो जाएगा, इसका x बाय 4 का स्क्वायर था ना, तो इसमें कर दो, और पाई बाय 2 पुट करेंगे साइन पाई बाय 8 अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ पाई बाय 4 पाई बाय 2 पाई बाय 8 इंटू 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू 16, तो ये हो गया मतलब पाई बाय 16 हो गया, इसको पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 1 1 इंटू 1 1 प्लस 2, तो ये तो पाई आ गया माइनस 1 साइन पाई बाय 8 अपॉन 1 प्लस, इसको लिख दो 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस 1, ये कैंसिल होगा अगर आपको फर्दर सोल्व करने की इच्छा जाग रही है मन में तो, अपॉन पाई बाय 16, तो ये हो गया पाई माइनस 2 साइन पाई बाय 16 इंटू कोस पाई बाय 16 और नीचे 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 16 और इंटू में ये था पाई बाय 16, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, पाई माइनस 10 पाई बाय 16 और इंटू में पाई बाय 16, इस टाइप का आंसर बनेगा, ठीक है 7th क्वेश्चन का। अब भैया इसमें अगर कुछ और फर्दर है तो कैलकुलेशन अपने से मिस्टेक हो गई है तो देख लेते हैं, बाकी होनी नहीं चाहिए। 8.9 के नीचे ही दे रखा 7th का दे रखा है इन्होंने पाई, ठीक है। ओ मिस्टेक हो गई, मिस्टेक क्या हो गई अपने से, ये एक्स स्क्वायर बाय 16 लिख गया मैं, ये पाई स्क्वायर बाय 16 था बेटा, सॉरी। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था, इतना करना ही नहीं था इसमें। वैसे इसको देख लेना अगर एक्स स्क्वायर बाय 16 है तो, ठीक है। हाँ मैंने भी मुड़ के देखा, ना 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 शिव जी, इसमें क्वेश्चन ही यहीं पे खत्म कर दो भैया, क्वेश्चन ही कुछ नहीं है ये ऐसे था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट क्वांटिटी लास्ट में 0 होगा ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स इंटू साइन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं दूर से रखी थी ना बुक तो इसलिए ध्यान नहीं दिया, इंटू में 2x और माइनस 0 पाई बाय 2 पुट कर दो, 1 1 0 1 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू 2 इंटू पाई बाय 2, तो पाई आंसर आ गया। ये था, इसमें बताओ किसी को डाउट है तो। ठीक है, वो जो इस बुक में जो भी पैटर्न से दे रखा अपने को उससे मतलब नहीं है, ये सिर्फ है, ठीक है। इसमें डाउट है तो बताओ। मैं वो बाद में दिखा मेरे को, सॉरी। और 3 क्वेश्चन हैं आप लोगों ने जो पूछे थे, उनमें से एक क्वेश्चन हो सबसे लास्ट में कराऊंगा, अभी मेरे को ध्यान में आ रहा है। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन पूछा था सौरभ ने, ए एन इज इक्वल टू, और बाकियों का भी होगा ही, 0 से π/2 1 माइनस साइन टी रेज टू द पावर n इंटू साइन 2t इंटू साइन 2t dt। ठीक है, बताना क्या है, बताना है लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n इंटू ए रेज टू द पावर, सॉरी n इंटू ए एन यही है। हाँ, तो जी ये क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन टी को पुट कर दो u के इक्वल या t के इक्वल या x के इक्वल पुट कर लेते हैं, अच्छा लगता है उन्हें वैसे ना, x के टर्म्स में लेके आना सबको। तो माइनस कोस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ए एन इज इक्वल टू, अब लिमिट्स चेंज कर लो, अगर जब t की वैल्यू 0 है तो 1 आ जाएगी, और जब π/2 है तो 0 आ जाएगा। 1 माइनस साइन टी को पुट किया x रेज टू द पावर n इंटू है ये साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन टी कोस टी डी टी, ऐसे लिख सकता था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 साइन टी कोस टी डी टी। अब भैया ये कोस टी डी टी को आप लोगों ने कंफर्म कर दिया माइनस डी एक्स के साथ, ये डी एक्स और ये माइनस का सिंबल मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा अपने को, है ना। 2 साइन टी, 2 को भी ऐसे ही लिख देंगे, थोड़ा और अच्छा लगेगा अपने को। ठीक है, साइन टी अपने को क्या कह रहा है, साइन टी कुछ नहीं कह रहा भैया, साइन टी कह रहा है कि मेरे को 1 माइनस एक्स लिख दो, वो हमने इसको बाइज्जत यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे लिख दिया, तो अब देखो ए एन इज इक्वल टू, अब ये लिमिट को फिर से वापस से चेंज कर दो, 2 टाइम्स फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि माइनस का सिंबल है ना, ऊपर नीचे कंज्यूम हो जाएगी, x रेज टू द पावर n माइनस x रेज टू द पावर n प्लस 1 dx, इंटीग्रेट कर दो बड़े अच्छे से, 2 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 और माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 0, इस टाइप से। ये बात का ध्यान रखना, कहीं यहाँ पे गड़बड़ कर दो, एक में यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे लोअर लिमिट, ऐसा मत करना। 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। इससे मेरे को याद आया, जो तुम्हारा अगला टेस्ट है वो कंटिन्यूटी उस लिमिट वगैरह के ऊपर है, उसमें ध्यान देना। ए एन इज इक्वल टू, गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ कुछ गड़बड़ नहीं की, 2 और 1 3 होते हैं, हाँ 3 ही होते हैं क्या, ना 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 ना, माइनस एन माइनस 1 आएगा भाई, इधर माइनस 1 1 होगा, तो 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 हो गया। ठीक है, यही होगा। हाँ, अब अपने से पूछा गया n इंटू ए एन, n इंटू ए एन का मतलब 2n अपॉन, ये हो जाएगा 2n, इससे n को बाहर निकालो तो 1 प्लस 1 बाई एन, और इससे n को बाहर निकालोगे अपने मन की संतुष्टि के लिए तो निकाल लेना, बाकी फर्क कुछ पड़ना नहीं, ये कैंसिल हो गया। तो 2 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और 1 प्लस 0, तो ये तो 1 इंटू इन्फिनिटी, ये हो गया ना 2 अपॉन 1 इंटू इन्फिनिटी इंटू 1, तो 2 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0, तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। कहते हो तो साफ लिख के दिखाता हूं, बाकी अगर समझ में आ गया तो मेरे को बता देना। अरे कुमार तू बार बार मैसेज लिख रहा है, डिलीट कर रहा है, चाहे तो बता ही दे प्रॉब्लम क्या है। इसमें बताओ डाउट है तो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो कोस स्क्वायर वाला ही है, उसमें भी देखते हैं, इजी क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू माइनस π/2 टू π/2 रूट ऑफ कोस
2n माइनस वन इंटू एक्स, हाँ यही है, माइनस कोस ऑफ 2n प्लस वन इंटू एक्स डी एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू कोस ऑफ 2n माइनस वन इंटू एक्स माइनस कोस ऑफ 2n प्लस वन इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को करना है अपने को। तो भैया सबसे पहले तो OD1 वाला नेचर देख लेते हैं इसका। मेरे हिसाब से OD1 वाला नेचर तो सेम रहेगा, कोई कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल आता है। क्या होता है, कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स के इक्वल होता है। तो OD1 के नेचर से तो ये हो गया आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू रूट ऑफ dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू रूट ऑफ कोस 2nx अपॉन कोस x माइनस कोस 2nx इंटू कोस ऑफ x dx। ये बन जाएगा। ठीक है, यहां तक आ जाएगा अपने पास समझ में अपने को। अब क्या करेंगे इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू कोस nx की तरफ निकल के बाहर आ गया, यहां पे बन गया रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स अपॉन ऐसे। ठीक, I इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू कोस ऑफ n x 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 n प्लस हाफ। ये देखो मैंने ठीक लिखा है, नहीं लिखा, इसको इसके बजाय ऐसे लिख लोगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का साइन एक्स लिख दिया, जो डिवाइडेड बाय रूट एक्स कोस एक्स आ गया वो मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम है, होनी नहीं चाहिए। कोस एक्स को टी पुट कर दो, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल आ जाएगा, एंड रेस्ट क्वेश्चन यू कैन सोल्व। कोस टी जब 0 पुट करोगे तो कोस 0 कितना होता है 1 और कोस पाई बाई 2 होता है 0, और टी की पावर n प्लस हाफ ऊपर बन जाएगा और ये डी टी बन जाएगा। ये माइनस का सिंबल था, 2 टाइम्स 0 टू 1 टी n प्लस हाफ डी टी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी n प्लस 3 बाई टू अपॉन n प्लस 3 बाई टू, और ये 2 लिमिट 0 टू 1, 0 पे तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 2n प्लस 3 इंटू 2, तो 4 अपॉन 2n प्लस 3 इज द आंसर। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना, देखो और मेरे को बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं भी देख रहा था, उसमें मेरे को लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है मेरे उसमें। ठीक है, मैं उसको सोल्व करके आप लोगों की कॉपी पे भेज देता हूं। ठीक, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग मेरे को बता देना, जो भी होगा मैं फिर मतलब उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं कौन से वाला है, वो ये वाला है। चलो मैं आधा सोल्व ही कर देता हूं, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरो से इन्फिनिटी n इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये बताना है किसके इक्वल है, दे रखा है गिवन। ठीक है, वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखो x की रिस्पेक्ट में करना और x 0 से इन्फिनिटी के बीच में, n इंटू x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में रहेगी, when x belongs to 0 to 1,
e रेज टू द पावर x बिलोंग्स टू, मतलब 1 से e के बीच में रहेगा, ठीक है। तो जो n अपॉन e रेज टू द पावर x है वो लेस देन 1 रहेगा, वो रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। इस चीज के रिगार्डिंग है, मतलब इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताता हूं आप लोगों को ना, इसको एक बार मैं खुद सोल्व करके अपने कॉपी में, फिर इसको इजियर वो वे में आप लोगों को करके बताता हूँ, ठीक। जब तक कोई और डाउट्स है तो मेरे को बता देना, शाम को फिर ले लेंगे, तो अपने घर की सरकार होगी अब, शाम को फिर ऑनलाइन ले लेंगे अगर कुछ और डाउट्स हैं तो किसी को। आई थिंक इतने ही भेजे थे आप लोगों ने, अगर फिर भी अगर किसी का कुछ बचा है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। बाकी अपना शाम को देखेंगे, डाउट्स भेजते रहना, मैं सोल्व कर दूँगा।